नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज दूसरे दिन हिमाचल के 4 जिलों में ब्यास बेसिन पर क्रशर बंद करने का मुद्दा खूब गूंजा। विपक्षी दल भाजपा ने सदन के अंदर इस मुद्दे पर हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए विपक्ष के विधायक सदन के बाहर चले गए। भाजपा विधायकों ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को खूब घेरा, जिस पर मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कोई भी क्रशर नियम और कायदे से ही चलेगा। सरकार जानबूझकर क्रशर बंद करने के हक में नहीं है, मगर बरसात से हुए नुकसान को देखकर ही क्रशरों को बंद किया गया था। उन्होंने सदन में ऐलान किया कि भविष्य में क्रशर से आने वाली रॉयल्टी को बढ़ाया जाएगा और इस पर अब तक हुए नुकसान की जांच की जाएगी। साथ ही माइनिंग से 500 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार कायदे कानून से चलती है। ब्यास बेसिन के 128 क्रशर बंद किए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में रोड़ी के रेट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हो, इसे लेकर सरकार निर्णय लेगी। उन्होंने साफ कहा कि सरकार माइनिंग के खिलाफ नहीं है, लेकिन इससे रॉयल्टी की कमाई को बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के कंदरोड़ी में 268 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पेप्सी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी। इस उद्योग के लगने से क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार और आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस उद्योग के माध्यम से 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने इंदौरा के औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए पर्याप्त बजट प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में राज्य की उद्योग नीति में भी बदलाव करने जा रही है, ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज सभी राज्यों से देश में कोविड-19 के मामलों के पता लगने के कारण सभी एहतियाती उपाय करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र को सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन दहशत की कोई आवश्यकता नहीं है। मांडविया नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को समाप्त करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सहयोग और समर्थन देने के लिए सदैव तैयार है। उन्होंने राज्यों से कहा कि सभी अस्पताल प्रत्येक तिमाही में एक बार मॉक ड्रिल करें। इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने धर्मशाला के तपोवन से वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 को लेकर सतर्क है और इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या से समय रहते निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक इस वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में लोगों को किसी भी तरह की अफवाहों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को कोविड जैसे लक्षण वाले सभी मरीजों की टेस्टिंग करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा दिल्ली हाट में 30 दिसंबर तक आयोजित हिम महोत्सव में हिमक्राफ्ट उत्पादों व हिमाचली व्यंजनों की भारी मांग है। हिमक्राफ्ट के प्रबंध निदेशक जतिन लाल ने बताया कि पहले 3 दिनों में ही करीब 40 लाख रुपए की बिक्री का अनुमान है और इस दौरान दिल्ली सहित विदेशी मेहमानों ने भी यहां जमकर खरीदारी की है। उन्होंने क्रिसमस और नववर्ष को देखते हुए विभाग को 5 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार का अनुमान लगाया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जारी है और इसके तहत लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र की ककड़े और पालमपुर क्षेत्र की बंड विहार पंचायतों में ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान लोगों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने विचार भी साझा किए। इसी तरह विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कुल्लू शहर के रथ मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां लोगों को विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने केंद्रीय योजनाओं को लेकर जागरूक किया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलने पर लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।